Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रभात बच्चों, कल कक्षा 9 के बच्चे पढ़ रहे थे सोमप्रभम, जिसके अंतर्गत हमने सास बहू के झगड़ा के बीच में ससुर को प्रवेश कराया था, वहाँ विराम लिया था। अब उससे आगे ससुरः प्रविश्य, ससुर प्रवेश करके किम जातम कोयम कलहाडंबरः प्रातः कालादेव, किम जातम क्या हुआ, व्हाट हैपेंस कहते हैं ना, क्या हुआ। कोयम कलहाडंबरः प्रातः कालादेव, कालात जोड़ एव, कालात जोड़ एव, काल से ही, प्रातः कालात जोड़ एव, प्रातः काल से ही। कह अयम कलह आडंबर, ये कोलाहल कलह का जो आडंबर है फैला हुआ है, वह सुबह सुबह किस कारण से, वाय क्यों। प्रातःकालिकम चाय मपीदानीम यावन्न लब्धम, सुबह सुबह जो चाय मिलना चाहिए वह मुझे अभी तक नहीं मिला है, और तुम लोग कलह करने में लगी हुई हो, झगड़ा करने में लगी हुई हो। भोरे भोरे तुम लोगों को यही सुहा रहा है, अच्छा लग रहा है। ससुर अब सास कहती है, का कथा चाय पान से, आप चाय पान की बात क्या कह रहे हैं। त्रोटितानि अनया दुष्टया चाय भाजनानि, इस दुष्टा के द्वारा तो चाय के बर्तन तक को तोड़ दिया गया है। वह सास जो नहीं भी बात हुई थी उसको बढ़ा चढ़ा करके कह रही है। त्रोटितानि तोड़ दिए गए हैं, अनया दुष्टया, इस दुष्टा के द्वारा, चाय भाजनानी, चाय बनाने वाले जो बर्तन हैं, भाजन मतलब बर्तन, तो चाय जिसमें बनता है ऐसे बर्तन को तोड़ दिए गए हैं। नो मया किमपि भणितम, मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैं एकदम साध्वी हूं, मैं एकदम निर्मला हूं, मैंने कुछ नहीं कहा है। तथापि अधिक्षिपति मयि इयम्, फिर भी यह मुझे गाली दे रही है, मुझे बात सुना रही है। ये जो दुष्टा है, ये जो बहू है, कुल कलंकिनी है, फलना है, चिल्ला है, जितना भी होता है अपशब्द वो प्रयोग करते हुए माई अधिक्षिपति, मुझ पर आक्षेप कर रही है, मुझ पर भर्त्सना कर रही है, मेरी भर्त्सना कर रही है, मुझे गाली दे रही है। वयम निशंसता वयम लोलुपा वयम राक्षसा, हम लोग राक्षस हैं, हम निशंस हैं, निर्दयी हैं, धन लोलुप हैं, इस तरह के उलाहना हमें दे रही है। ससुर एतत् सर्वम कथितम अनया, क्या इसके द्वारा यह सब कहा गया कि हम लोग निशंस हैं, निर्दयी हैं, धन लोलुप हैं। विमला नौम एतत् कथितम पितृ, हे पिता, हे ससुर महाराज, मेरे द्वारा इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। विमला ने जो कहा था वह परिस्थिति जन्य शब्द थे, उसकी मनसा, उसकी हृदय की अवस्था वह नहीं थी कि वह उसको कहे। ससुर पश्यत पश्यत अस्याः दौरात्म्यं दुर्भागायाः किं किं दुष्कृत्यं यं न करोति, सम्मुखमेव प्रत्युत्तरम् अपि ददाति, जिह्वां चालयति मत्समक्षम्। कहा कि सुनिए सुनिए, पश्यत पश्यत, देखो देखो, अस्याः दौरात्म्यं दुर्भागाया, इस स्त्री का दुस्साहस देखो। यह जो स्त्री है वह किम किम न दुष्कृत्यम इयम करोति, इयम नारी क्या क्या दुष्कृत्य नहीं करती है। झगड़ा में जो नहीं भी बात होती रहती है वह बात आती है, लोग उलाहना पर उलाहना जो नहीं है, सत्य में नहीं है, तब भी तरह तरह की बातें होने लगती है। ये हम आप अनुभव करते होंगे, आसपास में यदि परिस्थिति जनित कभी झगड़ा हुआ होगा, देखे होंगे तो निश्चित रूप से देखे होंगे। सम्मुख में वह प्रत्युत्तरम अपि ददाति, और जब सामने है तो जवाब सवाल कर रही है, प्रत्युत्तर भी कर रही है। जिह्वां चालयति इयं मत समक्षम, इयं मेरे समक्ष, मत समक्षम मेरे समक्ष जिह्वा भी चला रही है, उत्तर भी दे रही है। ससुर सक्रोधम, क्रोध के साथ, अहो अस्याः दुस्साहसम, इसका तो बहुत बड़ा दुस्साहस हो गया है, या तो जो नहीं भी बोलना चाहिए वह बोल रही है।
श्वशुरः श्वशुरश्च तां न पश्यतः उभौ सकौर्यं स्वहिंस भावं विमलां निभालयन्तो ताम् उपसर्पतः। श्वशुरः श्वशुरश्च तां न पश्यतः, दोनों को मतलब उसको नहीं देखते हुए, अर्थात देखते हुए भी नहीं देखता, अनदेखा करता हुआ, सकौर्यम सहिंस भावम, क्रोध के साथ और हिंसा का भाव लेकर के आज इसको मार ही देंगे, आज इसकी हत्या ही कर देंगे, कलह सदा के लिए समाप्त कर देंगे, इस भावना से ताम उपसर्पतः, उसके समीप पहुंच जाते हैं। सास और ससुर उसके समीप पहुंच जाते हैं। सोम प्रभा प्रवेश ये तत्पश्यति, जब सास ससुर उन विमला के समीप पहुंचते हैं उसी समय द्वार से वह छोटी बच्ची सोम प्रभा भी प्रवेश करती है और यह सारी बातों को देखती है कि उसके मां पर उसके दादा दादी के द्वारा क्या अत्याचार हो रहा है। विमला अम्ब पिता न मया किमपि अपराधम सत्येन सपामि, अतः मैंने कोई अपराध नहीं किया, हे मां, हे पिता, हे सास, हे ससुर, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। किमित यूयम मामेवम पश्यत, आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। जब किसी के प्रति हिंसा की भावना होती है तो वो भावना हमारी आंखों से प्रकट हो जाती है। यदि किसी पर हमें क्रोध है तो मुंह बता देता है कि हमारा अंतःकरण जो है क्रोध से भरा हुआ है। तो उसकी दृष्टि ने देखा कि उसके सास ससुर की आंखें जल रही है और उस जलती हुई आंख से ही वह उसे जला देगी, ऐसा भाव उसे आभास हुआ। तो वह कह रही है कि आप दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। नहीं नहीं, न माम ताड़यन्तु अर्हति भवन्तः, आप दोनों मुझे मार नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अकेली है, स्त्री है और यहाँ दो हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री कितनी भी ताकतवर होगी पुरुष से कमजोर ही मानी जाती है, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो दोनों मिल गए हैं, एक पुरुष और एक स्त्री की शक्ति, शिव और शक्ति की शक्ति मिल गई है। तो उसे भय हुआ और वह विनती के बद कहने लगी कि आप मुझे मत मारिए, आप मुझे मत मारिए। उभो जिघांसया बलात् विमलां गृहीत्वा प्रघर्षयतः, कहता है उभो दोनों क्रोध से, जिघांसा घृणा से बलात् विमलां गृहीत्वा, बलपूर्वक विमला को पकड़ करके घसीटते हुए, प्रघर्षयतः घसीटता है। सोमप्रभा भयग्रस्तेन अति मंद स्वरेन, जब देखा कि दादा दादी मेरी माँ को मार रहे हैं तो उसे भी भय हो गया कि यदि मैं जोर से बोलूं, माँ को बचाने के लिए कुछ शब्द बोलूं तो ये दोनों मेरे ऊपर भी आक्रमण कर देंगे, मुझे भी मारेंगे। इस डर से मंद स्वर में, बहुत एकदम कम जोर से, बहुत अम्ब अम्ब माँ माँ, यानी माँ तक आवाज गई भी कि नहीं गई यह कह नहीं सकते हैं। ससुरो ताम अपश्यंतो विमलाम कर्षतः, कहता है दोनों सास ससुर जो है उस छोटी सी बच्ची को नहीं देख पाया, नहीं देखा, तो उसे बिना देखे हुए दोनों उसको खींच रहे हैं, कर्षतः खींच रहे हैं, जोत रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे हल को खींचा जाता है तो जोता जाता है ना, उसी तरह उसको खींच रहे हैं। जैसे बैल दोनों तरफ से जुआ को पकड़ करके खींचता है, उसी तरह से उसके दोनों भुजा को पकड़ करके सास ससुर उसे घसीट रहे हैं। ससुर नयतु ये नाम महानसम यम तत्रैव ज्वलतु, कहता है इसे लेकर के रसोई के घर में चलिए, आज हम वहीं इसे जला ही देंगे। रसोई के घर में, महानसम रसोई का घर, ऐसे लेकर के रसोई के घर में चलो, वहीं इसे जला देंगे। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती, सोमप्रभा ने जब देखा कि मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उन दोनों को हटा सकूं, अपनी मां की रक्षा कर सकूं, अचानक सहसा अचानक प्रधावंती निष्क्रामती, दौड़ती हुई भागी निकल गई। विमला आत्मत्राणाय स्वप्राणपनम प्रयतते, और विमला अपनी रक्षा के लिए जितना भी सामर्थ्य था, जितनी शक्ति थी उसके पास में, उसके हिसाब से वह अपने बचने का प्रयत्न करने लगी। नेपथ्य किए थे, उसी समय पर्दे के पीछे से आवाज आती है, क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसता खले,
क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसता खले विलोप्यते निर्दयं च तन्तुर्भिर्मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातके रतीव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता। यह श्लोक पर्दा के पीछे से उसके कानों में आती है, गीत गाया जाता है। नाटक में, सिनेमा में हम आप देखते होंगे कि अवसर अवसर पर कुछ गीत गाए जाते हैं। उस चीज से संबंधित जो घटना घट रही होती है, उसी थीम को लेकर के कोई गीत गाया जा रहा है। उसी थीम से संबंधित है कि क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खले खले दुष्टे, दुष्टों के द्वारा धन के लिए जो है ना, धन की लोलुपता के लिए जो है क्षण क्षण हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात हिंसा बढ़ाई जा रही है। विलोप्यते निर्दयम च जंतुभिर मनुष्यता, लोगों के भीतर से मनुष्यता नष्ट हो गई है और लोग जंतु के समान हो गए हैं। जैसे जानवर एक दूसरे के प्रति क्रोध रखते हैं, एक दूसरे से हमेशा कलह करते रहते हैं, मानव में मनुष्यता नष्ट हो गई है और मानव भी पशुवत आचरण करने लगा है। विभाजितम जगत विधा, यह संसार मानो दो भाग में बट गया है। इस संसार को इन लोगों ने दो भाग में विभक्त कर दिया है। निहन्यते च घातके रतीव दैन्य मागता साधुता मनुष्यता, साधुता और मनुष्यता जो है इन दुष्टों के द्वारा जो है अत्यधिक दैन्यम आगति, दीनता को प्राप्त हो गई है। क्योंकि अत्र तत्र सर्वत्र अपराध, आतंक इसका बोलबाला हो गया है। यदि कोई उसके विरुद्ध आवाज उठाता भी है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। वर्तमान में अभी न्यूज चैनल पर एक घटना छाया हुआ है सुशांत राजपूत के केस से संबंधित, जिसमें सुनने में आया है, हकीकत क्या है हम आप नहीं जानते हैं, वो तो सीबीआई छानेगी, कि एक जो गवाह है जिसने गवाही दी है, सूचना दी है, उसको मारने के लिए वहां पहुंच गया था। 5-6 आदमी उसके गेट के ऊपर बाहर खड़े थे। तो समाज में जो नृशंसता है वह इतना आक्रामक हो गया है कि सच्चाई को दबा दी जाती है, झुठला दी जाती है। वही चीज हो रहा है कि साधुता और मनुष्यता अत्यधिक क्रोध के आवेश में दबा दी गई है। विमलाया तीव्र चित्कारः पुरुष निरीक्षक सोम प्रभाव प्रविशति, कहता है कि ये जब गीत खत्म होता है इतने में ही विमला जोर से चित्कारती है, आवाज करती है, मानो उस पर कोई अत्यधिक पीड़ादायक प्रहार हुआ हो। उसी समय उसी आवाज के साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर के साथ सोमप्रभा का पर्दा के आगे प्रवेश होता है। पुरुष निरीक्षक उपसृत्य समीप जाकर के, हे किम क्रियते किम प्रचलत्यत्र मुंचत एनाम मुंचत, है क्या हो रहा है यहाँ, क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ क्या चल रहा है, छोड़ो इसे। शत्रु संभ्रमम, चौंक कर, साहस, जैसे ही उसको तो आभास ही नहीं था कि पुलिस निरीक्षक भी यहाँ आ जाएंगे, चौंक करके महाभाग न किमप्य अत्याहितम यम अस्माकं साध्वी स्नुषा रुग्ना वर्तते एनाम उपचराम, कहा कि महाशय महोदय कुछ नहीं हो रहा है, ये जो हमारी बहू है ना वह बीमार हो गई, अत्यधिक पीड़ित हो गई है, उसी का उपचार कर रही हूं। निरीक्षक उपचार क्रियते, वो इलाज कर रही हो। युवतयो उपचारम अहम करिष्ये, चलो इसका एक इलाज तो तुम लोगों ने किया ना, अब युवयो तुम दोनों का इलाज मैं करूंगा। युवयो उपचारम अहम करिष्ये, मैं करूंगा युवयो उपचारम, तुम दोनों का उपचार। सर्वम अहम जानामि, मैं सब कुछ जान गया हूं। अहम जानामि, मैं जानता हूं। सोम प्रभाव निर्देश्य, इस लड़की को दिखाते हुए, सोम प्रभा की तरफ निर्देश करते हुए, सर्वम निवेदितम अनया बालिकया, इस लड़की के द्वारा मुझे सब कुछ बता दिया गया है। श्वश्रुश्च विमला मुंचत, सास और ससुर विमला को छोड़ देते हैं।
विमला सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, जो चूंकि उसको बहुत मार पड़ी थी, उसकी पीड़ा अधिक थी, तो किसी तरह कष्ट सहते हुए भी अपनी बेटी अपनी सोमप्रभा के पास पहुंचकर, पुत्री त्वयं कथम त्वम इह, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम यहाँ कैसे आ गई। सोमप्रभा कहते अम्ब मम उपानहो त्रुटिते, माँ मेरे जूते टूटे हुए हैं, टूट गए। पुस्तक मंजुषा च त्रुटिते थी, और ये जो पुस्तकों का मंजुषा बैग है, थैला है, वह भी टूटा हुआ है। अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती, अध्यापिका ने मुझे क्लास से निकाल दिया, वर्ग कक्षा से निकाल दिया। त्वया उक्तम आसीत्, तुमने कहा था, जब मैं स्कूल जाने लगी थी तो तुमने कहा था, त्वया उक्तम आसीत्, तुम्हारे द्वारा मैं कही गई थी, विद्यालयात् गृहम् एव अविलंबम आगंतव्यम, स्कूल से सीधे घर बिना विलंब किए पहुंचना, यानी स्कूल में जब छुट्टी हो जाए तो स्कूल से, माँ ने कहा था कि स्कूल से जब छुट्टी मिल जाए बीच में अटकना मत, सीधे घर को पहुंच जाना, शीघ्रातिशीघ्र घर पहुंच जाना। तो तुमने कहा था कि स्कूल से अविलंब घर पहुंचना। अतः अहम गृहम आगता, इसलिए मैं घर आ गई। रोती है, माँ को देख करके रोने लगती है विमला। माँ रोती पुत्री सर्वम उपपन्नम भविष्यति, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, हे पुत्री मत रो, अब जो होगा अच्छा ही होगा। सोमप्रभा अत्र आगत्य मया दृष्टम यत् पितामह पितामही च त्वाम मारयत, जब मैं यहाँ पहुंची, यहाँ आकर मैंने देखा कि दादा और दादी, पितामह पितामही च, पितामह दादा, पितामही दादी, त्वाम मारयत, तुम्हें मार रहे थे। अतः अहम धावम धावम स्थानकम गता, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी, स्थानकम थाना, पुलिस स्टेशन। अतः अहम धावम धावम, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते थाना तक पहुंची। पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, और मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को सारा वृत्तांत कह सुनाया। विमला सवाष्पम सगदगदम कंठम आलिंग्य सोमप्रभम, कहता है अश्रुपूरित, जब अत्यधिक खुशी होती है तब भी आंखों से अश्रु छलक आते हैं, अत्यंत दुख में तो छलकते ही हैं, और अत्यधिक प्रसन्नता और अश्रुवत जब हमारा नेत्र हो जाता है तो हमारी आवाज जो है सो अस्फुट हो जाती है। तो कहता है सौवाष्पम स्वगदगदम कंठम आलिंग्य सोमप्रभाम, अपने उस रूप में उसने अपनी बेटी को आलिंग कर लिया, गले से लगा लिया। त्वया अहम त्राता, आज तुमने मुझे बचा लिया, आज मैं तुम्हारे द्वारा बचा ली गई। महतः संकटात् त्वं माम उद्धृतवती, आज तुमने मुझे महान संकट से बचा लिया। प्रियम कृतम त्वया, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा हित किया है। इस तरह से दोनों माँ पुत्री आलिंगनबद्ध होकर के खुशियां मनाते हैं, रोते हुए भी खुशियां मनाई जाती है। अत्यधिक मिलन के कारण भी, अत्यधिक प्रसन्नता के कारण भी जो अश्रु आया था वह अश्रु आदान प्रदान होता है, और इसी तरह से दोनों को पुलिस निरीक्षक अपने साथ ले गए हैं। यह नाटक यहीं पर खत्म होता है। तो इस तरह से हमने पाठ को पढ़ा, पाठ में आए हुए अंश को पढ़ा है। इसमें जो शब्द आया है वो भी देखे हैं, लेकिन इसका जो भाव है दहेज का कुपरिणाम, इससे हम अवगत हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए, एक संकल्प लीजिए, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। ऐसे अपराध को हम नहीं करेंगे और इस अपराध से समाज को मुक्त करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।